शिवकांत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बीबीसी हिंदी के संपादक रह चुके हैं, और हमारे साथ श्री हरि भी हैं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से। शिवकांत जी से बहुत दिन के बाद बात हो रही है। जी जी शिवकांत जी, यहाँ पे सवाल इस बात को लेकर ये है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था 7.2% के हिसाब से ग्रो कर रही है, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वैसे समय में आप ऐसी तस्वीर जो है अगर आप अमेरिका के अंदर पेश करते हैं तो क्या ये जायज है? दूसरा सवाल इस बात को लेकर, राहुल गांधी की हर टिप्पणी के ऊपर भारत सरकार का रिएक्ट करना क्या वाकई में दर्शाता है कि एक तरफ वो कहते हैं कि राहुल गांधी की कोई हैसियत नहीं है, एक तरफ वो कहते हैं बार बार उनको लॉन्च किया जाता है, पप्पू बताने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ उनकी हर टिप्पणी पर रिएक्ट करते हैं। बीजेपी क्यों इस तरीके से उन पर रिएक्ट करती है? आपके दो सवाल हैं। पहले सवाल का जवाब तो ये है कि राहुल गांधी कोई आर्थिक विश्लेषक नहीं है, नहीं राहुल गांधी कोई पत्रकार है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और संतुलित तस्वीर पेश करना उनका दायित्व नहीं है। वो वहां गए हैं, नेता का काम होता है अपना जन समर्थन जुटाना। तो वो आधी तस्वीर पेश कर रहे हैं, तो आधी तस्वीर में झूठ कहाँ है, मुझे ये समझ में नहीं आया। यही तो कुछ देर पहले सैयद फैसल अली साहब कह रहे थे कि भाई आर्थिक विषमता है, वो अमेरिका में भी है, वो भारत में भी है, वो उस आर्थिक विषमता की कहानी कह रहे हैं। जब जब जिस देश में पूंजीवाद के तहत तरक्की होती है तो आर्थिक विषमता बढ़ती, आर्थिक विषमता बढ़ रही। इस समस्या का हल क्या है, आप हल सुझाइए, या सरकार को हल सोचना चाहिए। इस वक्त तो सरकार है ना सत्ता में, तो इसलिए राहुल गांधी ने जो किया अपने राजनीतिक हित में किया, इसमें मुझे तो कोई बुराई नहीं नजर आती। इसकी वजह से अगर आप उनकी आलोचना करते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप जाएंगे कल को जब आप विपक्ष में होंगे, या पहले आप विपक्ष में थे, तो आप वही बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि क्या मतलब उनकी आलोचना पर बीजेपी को हर बार इस तरह से उबलना चाहिए, या सरकार को हर बार इस तरह से उबलना चाहिए? उसकी वजह मुझे कुछ गहरी नजर आती है। अगर आप अमेरिका का मतलब लगभग 45 लाख लोग हैं, 4.5 मिलियन डायस्पोरा है, उसका अगर विश्लेषण करके देखें तो लगभग मतलब मैं अब धार्मिक आधार पे देख रहा हूं, 51% के आसपास हिंदू हैं, लगभग 18% ईसाई हैं, 5% सिख हैं, 10% मुस्लिम हैं, और 10% ऐसे लोग हैं जो अपना धर्म वहां नहीं बताते। तो सीधे सीधे बात है कि अगर आप दलितों के हित की बात करेंगे, अगर आप डायस्पोरा की बात करें, क्योंकि अमेरिकन जो भारतीय प्रवासी है उसकी काफी ताकत है। उसकी ताकत दो तरह से है, एक तो ये है कि धनबल है, और दूसरा जो है एक जो विश्व की राय को प्रभावित करने की शक्ति है अमेरिका की सरकार के द्वारा, उसके जरिए। तो वो मुझे लगता है बीजेपी को ये लगता है, कहीं ये डर सताने लगा है अब कि ये जो 51% हिंदू हैं उनमें से भी आधे तो ऐसे हैं, आधे नहीं तो काफी बड़ी प्रतिशत होगी जो दलितों की होगी, जो ऐसे लोग होंगे जो इस सरकार की नीतियों से नाखुश। और अगर इसमें आप साउथ एशिया के बाकी देशों को मिला लें तो एक बहुत बड़ी तादाद बन जाती है। तो प्रवासियों के भीतर भी अगर आप अपनी प्रतियोगिता देखते हैं तो उस प्रतियोगिता में आप हारते नजर आते हैं। तो ये उसकी छटपटाहट है, और ये छटपटाहट केवल अमेरिका में ही नहीं है, इसीलिए आपको ये यूरोप में भी दिखाई देती है, ये ब्रिटेन में भी दिखाई देती है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे बीजेपी को अब ये डर सताने लगा है कि जो प्रवासी जो है वो एकजुट होकर के, कम से कम जो प्रवासियों का जो प्रबल वर्ग है, जो मुखर वर्ग है, वो जो सरकार के और मोदी जी के साथ दिखाई देता था, कहीं वो उनसे छिटकना न शुरू हो जाए, कहीं राहुल गांधी जो है उसको तोड़ न ले जाएं, ये उसकी छटपटाहट। बिल्कुल, आपने जो कि लंदन का जिक्र किया, पिछली बार जब राहुल गांधी वहां गए थे उन्होंने एक टिप्पणी की थी, और उस टिप्पणी के आधार पे यहाँ लंबे समय तक संसद नहीं चली, और अंत में उसकी परिणति ये हुई कि राहुल गांधी को अपनी सांसदी भी गंवानी पड़ी। हालांकि उसके कारण अलग तरीके से थे, लेकिन उसके कुछ और चीजें भी गंवानी पड़ी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।